नमस्कार। द संजय शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं मोदी के उस धोबी पछाड़ दांव की जिसमें विपक्षियों की हड्डियां तक हिल गई हैं पर वे चूं भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विरोधियों के बीच तू डाल डाल मैं पात पात वाला खेल कई सालों से चल रहा है और मज़ा ये है कि हर बार मोदी अपने विरोधियों की चाल को ऐसा मोड़ते हैं कि वो वापस विरोधियों पर ही भारी पड़ जाती है। अब एक बार फिर पंजाब को मोदी का दुश्मन बनाने में जुटे विरोधी नेताओं को मोदी ने जोर का झटका दिया है। झटका भी ऐसा कि पंजाब में चुनाव खत्म हो जाएंगे पर विरोधियों का दर्द कम नहीं होगा। माना जा रहा है कि मोदी विरोधी मोदी की इस चाल का जवाब कम से कम चुनाव तक तो नहीं ढूंढ पाएंगे। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने की घटना को लेकर जांच चल रही है और इसके प्रशासनिक चूक और षड्यंत्र से लेकर तमाम पक्षों की जांच हो रही है। इस पर आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम पंजाब को लेकर सिर्फ राजनीति की ही बात करने वाले हैं। पंजाब में चुनावों की घोषणा हो चुकी है, 1 महीने में चुनाव हो जाएंगे। पिछले दिनों पंजाब में कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोककर मोदी को झटका दिया था। झटका इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ मोदी रैली नहीं कर पाए थे, अपनी बात भी पंजाब को नहीं बता पाए थे। पंजाब में खालिस्तानी लगातार मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हैं और इसका फायदा उठाने की कोशिश में मोदी के विरोधी लगे हैं। इधर देश में राजनीति के जानकार ये मान रहे थे कि मोदी के काफिले को रोकने की कीमत कांग्रेस की सरकार को चुकानी होगी, लेकिन फिर भी इसका फायदा उसी को हो सकता है। पंजाब की चन्नी सरकार के कार्यकाल को 1 महीने ही बचे हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि 1 महीने पहले सरकार चली गई तो कांग्रेस चुनाव में बताएगी कि किसानों के लिए उसने पंजाब की सरकार का बलिदान कर दिया है। और पंजाब सरकार अगर बर्खास्त नहीं की गई तो भी कांग्रेस नेता बोलेंगे कि उनकी सरकार के रहते ही पीएम के काफिले को रोककर किसानों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने का मौका मिला। कांग्रेस कहेगी कि उसने किसानों को सड़क से हटाने के लिए पुलिस को लाठी गोली नहीं चलाने दिया। वे इसे जानते थे कि इससे उनकी सरकार खतरे में पड़ेगी, पर किसान का साथ देना जरूरी समझा। उस घटना के बाद से ऐसा दिख रहा था कि कम से कम पंजाब में कैप्टन के पार्टी छोड़ने और आम आदमी पार्टी के आने के बाद कड़ी चुनौती झेल रही कांग्रेस को कुछ सांसें मिल जाएंगी और वो जो सोचा जा रहा था उससे ज़्यादा सीटें पाएगी। इधर ये भी दिख रहा था कि इतने सालों में पहली बार कांग्रेस का कोई दांव या कहें कि सही मौके पर चली गई कांग्रेस की सही राजनीतिक चाल कामयाब हो गई है और लगता था कि इस बार मोदी को इसका जवाब देते नहीं बनेगा। पर विरोधियों को पछाड़ने में माहिर मोदी ने फिर ऐसी चाल चल दी है कि विरोधी नेता दर्द से तिलमिला भी उठे हैं और करा भी नहीं पा रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी को रोककर पूरे पंजाब को मोदी का विरोधी बताने का प्रयास किया गया था और देश विदेश में यही संदेश भी गया था। पर मोदी ने एकदम गांधीवादी मार्ग अपनाकर गांधी के नाम पर राजनीति करती रही कांग्रेस को ऐसा पटका है कि वो अगले कई सालों तक दर्द से कराती ही रहेगी। मोदी ने काफिला रोकने के बदले पंजाब को ऐसा तोहफा दिया है जिसकी सिख कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती प्रकाश पर्व के मौके पर उनके साहिबजादों की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का ऐलान भारत सरकार की तरफ से मोदी ने किया है। ऐसा करके उन्होंने देश और विदेश में बसे सिखों का दिल जीत लिया है। मोदी ने कहा कि गुरु जी के 4 बेटे धर्म की रक्षा के लिए ही शहीद हो गए। उनके साहस के लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि है। खालिस्तानी मोदी को सिख विरोधी बताकर प्रचार करते रहे हैं, पर जिस रास्ते पर वे सिखों को भटकाने की कोशिश कर रहे थे उस राह को ही मोदी ने ब्लॉक कर दिया।
अब पाकिस्तान को मोदी के विरोध के लिए कोई नया रास्ता ढूंढकर खालिस्तानियों को देना होगा। इधर खालिस्तानियों के बिछाए जाल में अपने लिए फायदा ढूंढती रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मोदी की इस रणनीति की काट निकालने में पसीने छूट जाएंगे। मोदी के फैसले से विरोधी दल धड़ाम से नीचे गिरे हैं और ये सारे विरोधी जब तक उठकर खड़े होंगे तब तक ये भी हो सकता है कि कैप्टन अमरिंदर की सहायता से बीजेपी पंजाब में दौड़ने लग जाए। हालांकि अभी ये सिर्फ अनुमान है, क्योंकि पंजाब में पिछला चुनाव कैप्टन अमरिंदर के भरोसे ही कांग्रेस जीती थी और अगला चुनाव आने से पहले उसने कैप्टन को पार्टी से विदा कर दिया है। तो अब जो मोदी ने चाल चली है वो कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा दर्द देने वाली है। जो पार्टी 70 सालों तक देश में राज करती रही है और जिस पर 84 के दंगों का आरोप भी है, उसने कभी भी सिखों का दिल जीतने के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। कांग्रेस भी चाहती तो इतने बरसों में वीर बाल दिवस जैसे किसी फैसले का ऐलान कर सकती थी जो सिखों के लिए मरहम का काम करता, पर कांग्रेस इसमें पिछड़ गई। अब वो मोदी के इस फैसले पर इधर उधर के सवाल उठाकर अपनी ही किरकिरी कराएगी। दिल्ली की सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी भी ऐसा कोई फैसला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जाहिर है, हर मौके पर गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए पहुंच जाने वाले मोदी आज से नहीं बल्कि सालों से सिखों का दिल जीतने की कोशिश में लगे हैं। अब भारत सरकार का ताज़ा फैसला सिखों का प्यार और वोट दोनों दिला पाता है या नहीं, ये तो पंजाब के चुनाव के बाद ही पता चलेगा। पर हाँ, पंजाब के बाहर तो मोदी ने ज़्यादातर सिखों को अपना बना लिया है। तो आज इस चर्चा में इतना ही, आगे फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। IBC 24 के हमारे इस YouTube चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।